अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुन सावलानी, आपकी अपनी होस्ट और दोस्त। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़ैब FM डिजिटल में और आप देख रहे हैं यूथ टॉक। आज हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और आप बहुत सी चीज़ों के लिए अवेयर हो जाएंगे। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है AI, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलेशन और इस सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हैं शरण कपूर और दूसरे हैं टैगोर तलरेजा। तो मैं ये चाहूँगी कि सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैं ये चाहूँगी कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दें ताकि वो आपको जान सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शरण कपूर है और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली ये हमारी एक एक्टिविटी है जिसमें हम ये बताएंगे लोगों को कि हम AI को कैसे यूज़ कर सकते हैं और AI को हमें कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है। और AI के हम कुछ एथिकल पार्ट्स बताएंगे जिसमें हमें AI को एथिक्स देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी AI का मिसयूज़ हो रहा है। लोग जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है AI पे, तो उसी हवाले से हम बात करेंगे इस से। मेरा नाम टैगोर तलरेजा है और मैं BScs 2C का स्टूडेंट हूँ। और मैं AI के बारे में ये आपको बताऊँगा कि कोई भी जैसे गलत काम हो रहे हैं अभी ऐसे किसी का फेस और फेस पे जगह पर लग रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर हम कैसे रिजॉल्व कर सकें, कैसे इसका मीन्स अच्छा हो कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप बताएं AI है क्या और मतलब हम इसके बारे में क्यों बात करना चाह रहे हैं। AI बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स जो हैं वो ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं। जैसे कि बेसिकली हो गया ChatGPT, क्लाउड AI हो गया, ग्रोक AI, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सकती हैं और हम जो हैं ये डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं जो वो हम AI से ले रहे हैं, तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिल चुकी है जो कि हमारी तरह सोच सकती है और हमें हमारी तरह रिस्पॉन्स कर सकती है। शुरू हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे टैगोर? मैं ये कहना चाहूँगा कि AI में कोई भी मीन्स कोई भी अभी ये AI लैब्स में नहीं है, ये अभी AI हेल्थ में आ गया है कि हेल्थ में, इलेक्शन में वगैरह, जॉब्स में सब जगह पर आ गया है। सही, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने कहा कि हम जो है वो AI जो है ह्यूमंस की तरह सोचता है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम प्रॉम्प्ट ना देना और हम ऐसे ही कुछ भी उनको लिख के दे दें तो वो हमें एक जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है वो नहीं देते। आउटपुट गलत हो सकता है, AI से गलती होती है। साथ ही साथ AI जो है वो एथिकल है या अनएथिकल? बेसिकली अगर हम अभी की बात करें तो हम इसको दोनों साइड से जवाब दे सकते हैं। जैसे कि कुछ AIs हैं जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलती है। बेसिकली स्टार्टिंग में तो नहीं मिलती थी लेकिन अब मिलती है रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ को जैसे हो गया कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जो कि पूरी दुनिया में रिस्ट्रिक्टेड है, जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, तो अगर आप वो चीज़ AI से बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत से AI आपको नहीं बना देंगे। मतलब कि वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हम लोगों को नुकसान हो सकता है, जैसे कि कोई एक्सप्लोजन हो गया या फिर कोई ड्रग्स हो गए, कुछ भी चीज़ें, तो वो बेसिकली AI आपको नहीं बना के दे सकता। लेकिन कुछ ऐसे AI भी हैं जहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेसिकली वो कुछ इंडिविजुअल्स बनाते हैं AI, क्योंकि AI एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है और कोई भी कुछ भी बना सकता है। तो बेसिकली कुछ AIs हैं जिसमें AI एथिकल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए और कुछ AIs हैं जिसमें ऑलरेडी हैं तो हमें उससे सीखना चाहिए। सही। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि AI में बायसनेस कैसे होती है? बेसिकली AI जो है ना वो ऐसे बायस हो सकता है। AI बेसिकली पुराने डेटा पे ट्रेन होता है। अगर पिछला डेटा ही बायस है तो AI बेसिकली उस डेटा पे ट्रेन है तो वो बायस हो जाएगा। जैसे कि एक अमेज़न का एग्जांपल है, वो टैगोर भाई आपको देंगे। जी बताइए। हाँ, अमेज़न ने एक मीन्स एक ऐप बनाया था हायरिंग के लिए। वो जब भी वुमेन्स उसमें हायरिंग कर रही थी तो उसको लोएस्ट में छोड़ देता था और जब मेन हायर करता था तो उसको अपर में रख देता था, क्योंकि उस पर डेटा बनी हुई थी कि मेंस को ऊपर करना है और वुमेन्स को नीचे करना है। अब वो डेटा चेंज हुई है? हाँ, हो गई है। अभी अमेज़न में अभी मेंस और वुमेन्स का रेशो 50-50 हो गया है। सही, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। ये जो रिस्पॉन्सिबल AI की टर्म यूज़ होती है हर जगह, इससे क्या मुराद है? बेसिकली AI जो है वो हम जैसी भी चीज़ें की जिस भी चीज़ की प्रॉम्प्ट देंगे वो हमें वैसी चीज़ जनरेट करके देगा।
तो अगर हम एआई को कोई ऐसी प्रॉम्प्ट देते हैं जैसे कि वो एआई जो है हमें ऐसी चीज़ जनरेट करके दे जो हमें खुद को समझ ना आए, बेसिकली वो चीज़ हमें आउटपुट दे रही हो, हम उसको इनपुट दे रहे हैं, वो हमें आउटपुट दे रही हो, लेकिन वो चीज़ अगर हमें समझ नहीं आ रही ना तो वो हमारे काम की नहीं है। तो इस वजह से हमें उसको रिस्पॉन्सिबल टेक्स्ट देना चाहिए, ऐसी प्रॉम्प्ट देनी चाहिए जो हमें खुद को भी समझ आए और एआई को भी समझ में आए, और जो आउटपुट आए वो भी लोगों को समझ आए। सही। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि एआई को हमें ऐसा प्रॉम्प्ट देना चाहिए जैसे कि कोई भी जो जिसको पढ़ना भी नहीं आता उसको भी ये समझ आ जाए कि ये क्या होता है। एआई में किसी इमेज बना रहे हैं तो ऐसा इमेज बनाए कि किसी को पता चल जाए कि ये कैसा इमेज बना हुआ है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं प्रॉम्प्ट भी हम ऐसा दें जो कि समझ आए? समझ आए जी। सबको। अच्छा, तो उसमें मतलब हमें हर एक चीज़ की डिटेल देनी हाँ। होगी। और हाँ। सही। अब मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, ये जो डीप फेक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसका क्या मतलब है? और बेसिकली डीप फेक एक ऐसी चीज़ है जैसे कि हम किसी भी पर्सन का जो है ना वो एक फेक वीडियो बना सकते हैं या फिर फेक पिक्चर बना सकते हैं, जिससे ऐसा हो सकता है कि किसी की भी प्राइवेसी इन्वेड हो सकती है और किसी को भी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो झेलने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, अगर उसका चेहरा अगर किसी जगह पे आ रहा है और ज़्यादा से लोगों को ये नहीं पता कि एआई ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि बेसिकली अभी ये टेक्नोलॉजी न्यू है और लोग भी जो हैं वो अभी इंटरनेट पे आए हैं मेजॉरिटी। अच्छा। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ये एआई से जनरेटेड है, तो वो लोग जो हैं उसको रियल की तरह लेते हैं डीप फेक को, अच्छा। क्योंकि उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो डीप फेक बना जा सकता है। सही। आप क्या कहना चाहते मैं इस बात को ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी एक रूल बनाए कि जैसे एक कोई एआई को पिक्चर बनती है डीप फेक से तो इसको रिमूव हो जाए ऑटोमेटिकली, मीन्स सब जगह से रिमूव हो जाए। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए हाँ, जिससे सब ऐसे कोई चीज़ें- टेक्नोलॉजी है। सही, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये भी हमने सुना है कि एआई जो है वो सब कुछ कर सकता है, तो हमने ये भी सुना है कि हमारी जॉब्स भी ले लेगा और हम कुछ भी नहीं करेंगे इस तरह से। तो क्या सच में ऐसा होगा? नहीं, बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ जॉब्स जाएंगी, कुछ जॉब्स इफेक्ट होंगी, लेकिन बहुत सी जॉब्स आएंगी। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर इंटरनेट आई थी तो वो उसने भी कुछ जॉब्स खाई थी, तो वो मिलियंस ऑफ जॉब बना भी रही है। कैसे? तो बेसिकली हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं किसी भी जगह पे, इंटरनेट पे लोग कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, उससे हम पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम। तो बेसिकली 100% जॉब नहीं खाएगा वो, अगर हम अपनी स्किल्स को बढ़ाते जाएं तो उस हिसाब से। सही। तो अभी जो है ना, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, हाँ। डॉक्टर्स होते हैं। अब डॉक्टर्स तो अपना पूरा प्रॉपर उनकी पढ़ाई होती है, हर एक चीज़ के बारे में वो जानते हैं। तो एआई तो अब डॉक्टर्स की तो जॉब नहीं ले पाएगा। नहीं क्या ले पाएगा। ऐसा हो सकता है? नहीं, डॉक्टर्स एक पेशेंट को चेक करता है कम्प्लीटली। एआई कम्प्लीटली पेशेंट को चेक नहीं कर सकता। इंटरनली पेशेंट कोई भी डैमेज हो सकता है, कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो डॉक्टर उसको निकाल के न्यू भी लगा सकता है। एआई ऐसा काम नहीं कर सकता। सही। एआई में ऐसा प्रॉम्प्ट हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि एआई इतना पावरफुल भी नहीं हो सकता कि डॉक्टर की जगह ले सके। सही। ये जो सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स हैं, ये मेंटल हेल्थ पर कैसे इफेक्ट करते हैं? एआई जो है ऐसे एल्गोरिथम्स यूज़ करता है, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, उसमें वो ऐसा एल्गोरिथम्स यूज़ करता है ताकि कोई भी इंसान अगर वो चीज़ यूज़ कर रहा है उसका अटेंशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे उस ऐप पे। बेसिकली वो जो है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा डेंजरस बन सकता है, जैसे कि लोगों की अटेंशन जो है कम हो सकती है, रियल लाइफ में फोकस कम हो सकता है। तो अगर बेसिकली जो अभी मेजॉरिटी टीनेजर्स हैं वो रील स्क्रॉल करते हैं या फिर शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो बेसिकली एक 15 सेकंड की रील होती है जिसमें आप इतनी इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं कि हमें बड़ी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उससे जो है अटेंशन कम होती है। और बेसिकली अगर आप किसी भी तरह के एजुकेशनल वीडियो देखेंगे वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं लेंथ में, तो अगर आप वहाँ पर देखने के अगर आप इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि 15 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो देखना है, तो आप बेसिकली उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सही, आपने सही कहा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं रील्स बहुत स्क्रॉल करती हूँ, तो जब भी कुछ मुझे सीखना होता है यूट्यूब वगैरह पे, तो मैं वो पूरी वीडियो देख ही नहीं पाती। मैं थक जाती हूँ, दिल नहीं चाहता देखने का। बेसिकली यही होता है। बिल्कुल अटेंशन स्पैन जो है बिल्कुल कम हो जाती है। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो इसको मतलब किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि मतलब अपना अटेंशन स्पैन हम ज़्यादा इंक्रीज़ करें? रील्स हम किस तरह से कम कर सकते हैं, क्योंकि ये अब बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है। वो बेसिकली जो है वो खुद पे डिपेंड करता है। जैसे अभी कोई भी जो आदत लगने में टाइम लगता है ना, वो तकरीबन 20 से 22 दिन लगता है।
अगर आप लगातार 20 से 22 दिन वो चीज़ स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो आपको आदत लग जाएगी और बेसिकली आप जो है ना उस चीज़ पे डिपेंड हो जाएंगे 15 सेकंड से ज़्यादा की जो भी चीज़ आएगी आपको वो बोर करेगी। तो बेसिकली आप ऐसे कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ देख लें जैसे एक मूवी हो गई जिसमें आपका अटेंशन बना रहे एक बड़ी वीडियो पे। बेसिकली कोई भी मूवी हो गई या फिर कोई ऐसी वीडियो हो गई जिसको आप जैसे ड्रामा हो गया, बेसिकली आप ऐसी चीज़ें दे सकती हैं जिससे आपका अटेंशन स्पेन बढ़ जाए। इतना भी नहीं दे सकती कि आपको अपने शरीर पे मसला हो जाए, जैसे आपकी आंखें ख़राब हो जाए या कुछ भी। बस ऐसे आप कर सकती हैं कि आप 15 सेकंड की वीडियो की जगह आप इतनी बड़ी वीडियो लगा लें ताकि आपका अटेंशन स्पेन बढ़ जाए। और साथ में हर एक चीज़ की लिमिट बहुत जी। जरूरी होती है। लिमिट से आउट ऑफ लिमिट कोई चीज़ हो जाए तो वो नुकसान भी होती है। तो इस वजह से हर चीज़ की मतलब लिमिट में ही हर चीज़ को यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिलिट्री की, तो उसमें एआई कितना डेंजरस हो सकता है, आप बताएं मेरे मिलिट्री में हम ऐसे एआई यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ड्रोन्स, आजकल ड्रोन्स हो रहे हैं। जैसे इंडिया ने हम पर फायर किया था ड्रोन्स की तरह, हमने उसको उधर ही ड्रोन्स को ख़त्म कर दिया हवा में। ऐसे ही हम मिलिट्री में एआई को भी यूज़ कर सकते हैं। सही। तो अब जो है ना हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी की बात करते हैं। अब तो हम सब यूज़ करते हैं चैट हाँ, जीपीटी असाइनमेंट्स वगैरह करवाने के लिए। तो क्या मतलब उस पर ही हमें डिपेंडेंट रहना चाहिए? असाइनमेंट सारे उससे करवाएंगे तो हमारा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आप नहीं। इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए हमें। कुछ असाइनमेंट हमें कुछ पार खुद करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो कोडिंग की असाइनमेंट होती है तो हमें करके दे जैसे कोई गलती हो जाए फिर हम एआई को दें, वही कोई हमें वो गलत चीज़ उसमें से कोई भी एरर हो उसको सोल्व करके फिर हमें दे दें। और हमें जो रिटन में कोई भी असाइनमेंट मिलती है वो हम एआई से नहीं करवाएं। जैसे कि एक असाइनमेंट मिली थी हमें 500 वर्ड्स की, वो हम खुद रिटन में लिखें, एआई से ही नहीं बनवाएं। उसका हम पर नॉलेज हो जाएगी कि इसमें क्या लिख रहे हैं। किसी भी जगह पर हमें उसका रिपोर्ट का इंटरव्यू पूछा जाएगा तो उसमें हम बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या हमने लिखा है। लेकिन साथ में हमारे पास इतने आइडियाज़ नहीं होते कि हम कितना 500 वर्ड्स का हम क्या ही लिख पाएंगे। तो ये है कि हम एआई से आइडियाज़ निकाल सकते हैं। जैसे कीवर्ड्स होते हैं तो उसको यूज़ करके ही हम फिर उस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइडियाज़ एआई से भी निकाल सकते हैं, हम बुक से भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये आपने सही बात की। बुक से हम निकालें आइडियाज़, एआई को क्यों यूज़ करें? बुक से निकालें तो हमसे बहुत अच्छा हो जाएगा इस बुक से। तो एआई अलाइनमेंट क्या होता है? एआई अलाइनमेंट बेसिकली ऐसी चीज़ है जो ह्यूमंस के गोल को जो है ना वो पूरा करे। जैसे बेसिकली ऐसे नहीं हो सकता कि अगर हम एआई को बोलें कि सोशल एंगेजमेंट बढ़ा दें तो वो उस पर डेंजरस कंटेंट जो है वो या फिर लोगों की एडिक्शन बढ़ा दे, कुछ ऐसे कंटेंट पोस्ट करे। बेसिकली एआई अलाइनमेंट से हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो एआई अगर वो हमारी चीज़ पूरी कर रहा है, वो प्रॉपर रिसर्च करके तो हमारे गोल्स पूरे कर रहा है, तो उसको हम एआई अलाइनमेंट बोल सकते हैं। सही। अब हम ज़रा थोड़ी पॉजिटिव साइड पर आते हैं एआई की। तो आप एआई की पॉजिटिव साइड पर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो हमारी हेल्प कर रहा है? बेसिकली एआई जो है हमारी पॉजिटिवली इस हिसाब से हेल्प कर रहा है कि हमारे जो छोटे छोटे काम हैं, बेसिकली हमें कोई रिपोर्ट लिखवानी है और हमारे पास टाइम नहीं है, हमें वो टाइम से सबमिट करवानी है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम वो जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फुली इस पर डिपेंडेंट हो जाएं। बेसिकली हम कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, हमें अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस वो करना है, चलाना है, ऑनलाइन बिजनेस चलाना है, तो उसके लिए हम एआई यूज़ कर सकते हैं ताकि हम कुछ ऐसी प्रॉम्प्ट दें उसको, वो कुछ ऐसी चीज़ जनरेट करे जिसमें लोग इंगेज हो जाएं। अच्छा। और बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंगेजमेंट आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट को देखेंगे, और ज़्यादा देखेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हमारे बिजनेस को बेनिफिट करेंगे। सही। तो ये अच्छे यूज़ है, कुछ एआई के पॉजिटिव यूज़ है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हम अटेंशन ग्रैबिंग की जो है चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऐड बनवा सकते हैं जो कि ऑडियंस को जो है वो अट्रैक्ट करे। बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एआई के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि एआई एक वेबसाइट, मैंने खुद एक वेबसाइट बनाई थी एआई से। कौन सी वेबसाइट बनाई थी आपने? शॉप की थी। अच्छा। हाँ, उस शॉप की बनाई थी। उसमें ऐसा हुआ था कि जब मैंने उस शॉप को एआई की वेबसाइट दी थी, ब्लैक बॉक्स एआई से बनाई थी वो मैंने, उस शॉप को दी थी। वो शॉप पे कस्टमर्स को जब उसने दी थी सब्सक्रिप्शन लेके, तो उसमें कस्टमर की एडिंग भी हो रही थी, रिमूविंग भी हो रही थी। जब कस्टमर आ रहा था तो वो पहले
अपॉइंटमेंट लेकर फिर आ रहा था शॉप पर। सही। फिर उसके बाद उसका ऑर्डर जैसे प्रिपेयर हो गया, सारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे, तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, आप ऑर्डर ले सकते हैं। तो वहाँ पर वो बंदा जाकर ऑर्डर ले सकता था। सही, तो हर चीज़ जो है वो एक ऑर्डर से चल रही है। हाँ अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया ब्लैक बॉक्स एआई, हाँ, तो ये क्या करता है, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में मुझे ये बताएं। ब्लैक बॉक्स एआई एक मीन्स से वेबसाइट वगैरह बनाकर देता है। हम उसको प्रॉम्प्ट दें, एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दें, वो हमको वेबसाइट बना के देगा, या हमको कोई कोडिंग में मसला हो तो वो भी हमको सॉल्व करके देता है। सही, तो हम प्रॉम्प्ट कैसे, मतलब कहाँ से जनरेट करवा सकते हैं, या खुद से लिखना है प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट बेसिकली प्रॉम्प्ट तो हमें खुद से लिखना पड़ेगा। अगर प्रॉम्प्ट भी हम जनरेट करवाते हैं तो वो हम बेसिकली 100% डिपेंड हो जाएंगे जीपीटी या फिर किसी भी चीज़ पे, सही किसी कहा भी आपने। एआई पे। सही, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सी नॉलेज मिली, और आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत नॉलेज मिली होगी इस बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। और तो नाज़रीन, आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ मी शगुन सावलानी साइनिंग ऑफ।